नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व उद्योग मंत्री नरेंद्र नाहटा ने ग्राम धाकड़ खेड़ी में किया ज्ञानदीप बस का शुभारंभ। आदिवासी भील समाज के गरीब बच्चों को मिलेगी निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा। मंगलेश सूर्यवंशी बने भीम आर्मी के मंदसौर जिला अध्यक्ष। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने संजीव में किया भव्य स्वागत। और चंदवासा चौकी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 500 ग्राम स्मैक सहित आरोपी गिरफ्तार। रविवार को पूर्व उद्योग मंत्री नरेंद्र नाहटा ने विजन के आधार पर स्मृति बैंक एवं मंदसौर यूनिवर्सिटी BR नाहटा फाउंडेशन के माध्यम से आधुनिक शिक्षा को आदिवासी छात्र छात्राओं तक पहुंचाने हेतु ग्राम धाकड़ खेड़ी में आदिवासी छात्रावास पर ज्ञानदीप बस का शुभारंभ किया। ज्ञानदीप नाम से चालू की गई बस में 9 लैपटॉप लगे हैं, जिनके जरिए आदिवासी भील समाज के गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, कंप्यूटर सीखने को मिलेगा। पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा के पिताजी स्वर्गीय भंवरलाल नाहटा की 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अनोखी पहल के साथ ज्ञानदीप बस की सौगात आदिवासी भील समाज को दी गई। मंत्री नरेंद्र नाहटा ने बालिकाओं की भावना को समझते हुए उनसे कहा कि आपको निःशुल्क कंप्यूटर सिखाया जाएगा। आप एक लक्ष्य बनाकर मन लगन से कंप्यूटर सीखें एवं अपने गांव, अपने माता पिता और अपने देश का नाम रोशन करें। ज्ञानदीप बस पूजन के समय मंत्री नाहटा सहित क्षेत्र के कई वरिष्ठ पत्रकार साथी और छात्रावास के बच्चे उपस्थित रहे। एक्सटेंशन बाइट। देखिए, मनासा का जो आदिवासी बेल्ट है उसमें हमने एक BR नाहटा स्मृति फाउंडेशन ने स्मृति बैंक और मंदसौर यूनिवर्सिटी के सहयोग से एक ऐसी बस बनाई है जिसमें 9 लैपटॉप हैं और 18 बच्चों को एक साथ उसमें शिक्षा दी जा सकती है। इस ज्ञानदीप योजना का मकसद ये है कि सुविधाओं को उन क्षेत्रों में पहुंचाना जहां शिक्षा की बहुत नगण्य सुविधाएं हैं। दूसरी बात, चूंकि शिक्षण सुविधाएं वहां नहीं है, बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि भी नहीं है और बच्चों में कोई महत्वाकांक्षा भी नहीं है, उनमें आत्मविश्वास भी नहीं है। ये केवल शिक्षा की बात नहीं, पर शिक्षा की कमी के कारण उन्हें पता नहीं कि जीवन में उन्हें करना क्या है। तो मकसद हमारा यह है कि बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करें, जो शिक्षा के जो आधुनिकतम टूल्स हैं, जैसे कंप्यूटर के माध्यम से या दूसरे और माध्यमों से बच्चों को अंग्रेजी, हिंदी, गणित और विज्ञान की शिक्षा दी जाए। तो मकसद इसको हम अलग अलग स्टेजेस में करेंगे। पहले में हम उनको कंप्यूटर चलाना, माउस चलाना, कीपैड चलाना, ये सब सिखाएंगे और धीरे धीरे उसमें रुचि जागृत करेंगे और उनको एक आत्मविश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि वो भी कोई भी काम कर सकते हैं जीवन में। हम समझते हैं कि यदि ये उनका बेस हमने ठीक कर दिया और तो फिर वो अपने आप चल पड़ेंगे
और हमने अलग अलग इसके मॉड्यूल्स बनाए हैं। तो मेरा एक मकसद था कि इस देश में, मैं तो बस इस क्षेत्र में काम करता हूँ, लेकिन इस क्षेत्र में, इस देश में हमारे से जो एक बड़ी गलती हो रही कि जिनके पास साधन है, सुविधाएं हैं, उनके बच्चे तो पढ़ लिख जा रहे हैं, और जिनके पास ये नहीं है उनके बच्चे पिछड़ते जा रहे हैं। तो ये जो समाज में गैप पैदा हो रहा है, इसको सरकार जितना अपनी क्षमताओं में कर सकती कर रही है, लेकिन समाज को आगे आना चाहिए। धाकड़ खेड़ी में हमने एक कोशिश की है इन बच्चों को आगे बढ़ाने की और समाज को संदेश देने की कि हम अपनी जवाबदारियों को समझें और समाज के इस वर्ग को जिसे सरकारी सुविधाएं भी पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो रही, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम काम करें। ये उसी का प्रयास है। जिले में इस प्रकार की कोई और भी योजना? भीम आर्मी के मंदसौर जिला अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने गांव संजीत पहुंचे दलित युवा नेता मंगलेश सूर्यवंशी का भीम आर्मी कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने रविवार दोपहर स्वागत किया। दोपहर करीब 1 बजे भीम आर्मी के नवागत जिला अध्यक्ष मंगलेश सूर्यवंशी अपने गांव संजीत पहुंचे। यहां बस स्टैंड पर आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया गया और भीम आर्मी कार्यकर्ता व समर्थकों ने माला पहनाकर अभिवादन किया और बधाई शुभकामनाएं दी। इसके बाद ढोल धमाके के साथ सूर्यवंशी अपने समर्थकों के साथ सदर बाजार में भ्रमण करते हुए निकले। यहां सभी ग्रामवासियों से मुलाकात की और आशीर्वाद लिया। सभी ने मंगलेश सूर्यवंशी का स्वागत किया और उज्जवल भविष्य की कामना की। गौरतलब है कि विगत कुछ दिनों पहले भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण का मंदसौर दौरा हुआ था। यहां उन्होंने शहर में विशाल आमसभा को संबोधित किया था। भीम आर्मी चीफ के इस दौरे के बाद मंदसौर भीम आर्मी की कार्यकारिणी तत्काल प्रभाव से भंग कर दी गई थी। इसके बाद जिला अध्यक्ष बदलने के कयास लगातार जारी थे। आखिरकार संगठन ने शनिवार को राजधानी भोपाल में मंदसौर भीम आर्मी के नए जिलाध्यक्ष के नाम पर मुहर लगाई और युवा कार्यकर्ता मंगलेश सूर्यवंशी को मंदसौर जिले की कमान सौंपी। मंगलेश इससे पहले संगठन में कार्यवाहक अध्यक्ष सहित अन्य पदों पर भी पदस्थ रहकर संगठन के लिए कार्य कर चुके हैं। लगातार सक्रियता के चलते संगठन ने जिला अध्यक्ष हेतु उन पर भरोसा जताया और जिम्मेदारी सौंपी। मंदसौर के श्यामगढ़ थाना क्षेत्र के चंदवासा पुलिस ने अवैध रूप से ले जाई जा रही 500 ग्राम स्मैक जब्त की है। जानकारी के मुताबिक बसई से निपानिया की तरफ एक स्विफ्ट कार से अवैध स्मैक ले जाई जा रही थी, जिसकी सूचना पर पुलिस ने वाहन की घेराबंदी कर वाहन को जब्त कर वाहन की तलाशी ली। तलाशी में वाहन से 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक पुलिस ने जब्त कर वाहन चालक को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई अवैध स्मैक की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर आरोपी के तस्करी के अन्य सहयोगियों की तलाश में लगी है।
जी सर, बताइए। ये कल दिनांक 18 नवंबर की बात है। थाना शामगढ़ की चौकी चंदवासा पर पदस्थ एएसआई ओपी शेखावत को एक विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई थी मुखबिर से कि बसाई से निपानिया तरफ होता हुआ एक व्यक्ति जिसके पास एक ब्लैक रंग की स्विफ्ट वीडीआई कार है, वो अपने कब्जे में 500 ग्राम अवैध स्मैक लेकर जाने वाला है। विश्वसनीय सूचना होने से एएसआई शेखावत द्वारा पुलिस फोर्स के साथ में वहाँ निपानिया फंटे पर नाकाबंदी करी। नाकाबंदी करते संदिग्ध वाहन दिखा जिसका नंबर MP09 CR 3959 था। उसके चालक को रोका, चालक से उसका नाम वगैरह पूछा तो उसने अपना नाम धर्मेंद्र पिता विजेश पाटीदार बताया और वो निवासी रीछालाल मुहा का उसने होना बताया। और उसकी कार की तलाशी के दौरान उससे 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक जब्त हुआ, जिस पर मौके पर जब्त किया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया और आरोपी के विरुद्ध थाना शामगढ़ पर 8/21 NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पकड़ी गई स्मैक की कीमत क्या है? पकड़ी गई स्मैक की कीमत तकरीबन 50 लाख रुपए आंकी जा रही है और अभी हमने आरोपी से पूछताछ के लिए माननीय न्यायालय से रिमांड मांगा है, जिसमें हमें 3 दिवसीय रिमांड मिला है। उसमें पूछा जाएगा कि वो उपरोक्त जो स्मैक है वो कहाँ से लेकर आया और कहाँ देने जा रहा है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मंदसौर दलोदा प्रगति चौराहे पर आए दिन हो रहे सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक बार फिर दलोदा पुलिस आई मैदान में। आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए दलोदा थाना प्रभारी ने रोड कंपनी के कर्मचारियों के साथ स्वयं खड़े रहकर बसों के लिए स्टॉपेज बनवाए, साथ ही उन्हें निर्देशित भी किया। दरअसल आपको बता दें कि आए दिन कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं देखने को और सुनने को मिल ही जाती है। इस पर लगाम लगाने के लिए दलोदा थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार ने रोड कंपनी के कर्मचारियों के साथ खड़े रहकर दलोदा प्रगति चौराहे पर बसों को खड़े रहने के लिए स्टॉप के निशान बनाए एवं बसों को नियमित स्थान पर ही खड़ी रखने की हिदायत दी। प्रगति चौराहे पर चारों तरफ से आने जाने वाले वाहनों से यातायात प्रभावित ना हो और दुर्घटना पर अंकुश लगाया जा सके, इसलिए दलोदा प्रगति चौराहे पर बस संचालकों द्वारा अनियमित स्थानों पर बसें खड़ी रहने से आए दिन दुर्घटना होने की संभावना रहती है, जिसके चलते चौराहे पर साइड में सर्विस लेन पर स्थान को चिन्हित कर वहां पर सफेद रंग की पट्टियों के माध्यम से जागरूक किया व बसों को लाइन में खड़ा करने के लिए निर्देशित किया। आज थाना दलोदा के प्रगति चौराहे पे तीन फीट के गैप से 3-3 फीट के गैप से 5-5 मीटर लंबे सफ़ेद पट्टे डलवाए गए हैं, ब्लॉक्स बनवाए गए हैं प्रगति चौराहे पे लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में। पूर्व में जो बसें होती हैं वो हाईवे पे खड़ी कर देते हैं, सवारी उतरती हैं बैठती हैं, और जो सर्विस लाइन में मोटरसाइकिल्स बाइक्स या सब्जी के ठेले फल के ठेले खड़े कर लेते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए सर्विस लाइन में बस खड़े होने के लिए एक ब्लॉक बनवाए गए हैं, 3 ब्लॉक, 3 लेफ्ट में 3 राइट में, जिससे कि बसों को मालूम हो कि उनको कहाँ खड़ी करना है। पूर्व में हालांकि हमने जो बस हाईवे पे खड़ी कर देते हैं उनके हम चालान भी बनाते हैं और हिदायत भी देते हैं, समझाइश भी देते हैं, लेकिन हमने नया तरीका ईजाद किया है। अब देखते हैं इससे दुर्घटनाओं पे और अन्य पब्लिक से क्या रिस्पांस मिलता है, इसलिए हम ये बनवाएं।
मध्य प्रदेश के मंदसौर में अष्टमुखी भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव के 60वें मेले में सांस्कृतिक रंगमंच पर रोजाना एक से एक शानदार कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी जा रही है। इसी कड़ी में 22 नवंबर मंगलवार को बॉलीवुड नाइट में द वॉइस ऑफ मंदसौर सुप्रसिद्ध गायक आशीष मराठा एंड अंकिता मिश्रा सहित पूरी टीम द्वारा मेले के रंगमंच पर शानदार प्रस्तुति दी जाएगी। बॉलीवुड नाइट के रंगमंच कार्यक्रम में आनंद लेने हेतु मेला परिसर में अवश्य पधारें। सुप्रसिद्ध गायक कलाकार आशीष मराठा ने मीडिया से चर्चा करने के दौरान बताया कि पशुपतिनाथ मेले में 22 नवंबर मंगलवार को बॉलीवुड नाइट में मेरे द्वारा गीत संगीत की शानदार प्रस्तुतियां दी जाएगी। साथ ही अतिथि कलाकार सिंगर अंकिता मिश्रा द्वारा भी कई गीतों पर शानदार प्रस्तुति दी जाएगी। वहीं इंदौर के शानदार कॉमेडियन कलाकार दीपक नीमा द्वारा कई तरह के एक्टर्स, फिल्मी कलाकारों की हूबहू आवाजें निकालकर प्रस्तुति दी जाएगी। साथ ही और भी कई साथी कलाकारों और पूरी टीम द्वारा मेले के सांस्कृतिक रंगमंच पर एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां दी जाएगी। आपको बता दें कि मंदसौर के सुप्रसिद्ध गायक कलाकार आशीष मराठा द्वारा पूरे देश भर में जिले के नाम का परचम लहराया है। देश के अलग अलग जगहों पर कई आयोजनों में शानदार प्रस्तुतियों के साथ गीत संगीत के कई शोज कर चुके हैं। जिला प्रशासन के तहत गायक आशीष मराठा द्वारा मारा मंदसौर में था को अभिनंदन है इस गीत को गाया और कंपोज किया गया है, जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ है। और मंदसौर स्वच्छता अभियान के लिए भी आशीष मराठा मंदसौर बनेगा नंबर 1 से काफ़ी लोकप्रिय हुए हैं। इस सांस्कृतिक रंगमंच के कार्यक्रम में 22 नवंबर मंगलवार को रात्रि 8 बजे से बॉलीवुड नाइट में आप सभी बड़ी संख्या में पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। मेले में आपका प्रोग्राम है, किस तरह से है, क्या कुछ? आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका अपना आशीष मराठा। भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव के 60वें भव्य मेले में सांस्कृतिक रंगमंच पर 22 नवंबर को आशीष मराठा बॉलीवुड नाइट इवेंट का जो आयोजन किया जा रहा है, सभी मंदसौर शहरवासियों और जितने भी आसपास के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ अधिक से अधिक संख्या में पधार कर ये जो म्यूज़िकल नाइट है इसको सफल बनाएं। हमेशा से मुझे मंदसौर का प्यार बहुत मिलता आया है, आप सभी का सहयोग सपोर्ट मुझे हमेशा से मिलता आया है और मैं चाहूँगा कि इस म्यूज़िकल नाइट में भी आप सभी पधारें और खूब आशीर्वाद दें। और मैं आपको बताना चाहूँगा इस नाइट में क्या विशेष है। इस वाले प्रोग्राम में मैं तो हुई हूँ गाने में, नए पुराने सब तरह के गीत मैं आपको सुनाऊंगा, देशभक्ति से ओतप्रोत और हर तरीके से गीतों की जो प्रस्तुतियाँ इस मंच पर दी जाएगी। मेरे अलावा बाहर से जो अतिथि कलाकार आमंत्रित किए गए हैं, अंकिता मिश्रा मेरे साथ होंगे जो बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, एल्बम सिंगर है, बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं और जो अपने गीतों की प्रस्तुतियाँ देंगे। और साथ ही मिमिक्री आर्टिस्ट दीपक जी नीमा जो बहुत अच्छे कॉमेडियन है, जो अपनी कॉमेडी से आप सभी को हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। और भी मेरे अलावा और भी मेरे कई भी साथी कलाकार इस मंच पर भव्य प्रस्तुतियाँ देंगे। आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ अधिक से अधिक संख्या में पधारे 22 नवंबर मंगलवार को और इस अपने आशीष मराठा के आयोजन को सफल बनाए। एक आपका वो सॉन्ग भी चल रहा है मारा मंदसौर में अभी। जी हाँ, मारा मंदसौर सॉन्ग में बताना चाहूँगा, ये गीत जो है मैंने जिला प्रशासन के तहत मंदसौर पर्यटन के लिए गाया था। इस गीत को मैंने कंपोज किया, इस गीत को आवाज़ दी है और मेरी पूरी टीम ने इस गीत को बनाया, बड़ा खूबसूरत बनाया है और जिसको काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया है। सभी ने, आप सभी ने काफ़ी सराहना की इस गीत की। 2 लाइन इस गीत की मैं सुनाना चाहूँगा। अभिनंदन है, वंदन है, खुले हृदय से अभिनंदन है, मारा मंदसौर में था को अभिनंदन है, मारा मंदसौर में था को अभिनंदन है। तो जी हाँ, मारा मंदसौर में था को अभिनंदन है। स्वागत, अभिनंदन, वंदन 22 नवंबर को सांस्कृतिक रंगमंच पर रात्रि 8 बजे आप सभी का स्वागत है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देशन में
जिले में चलाए जा रहे नशा मुक्ति व अवैध शराब मादक पदार्थ की धरपकड़ हेतु अभियान के तहत अफजलपुर थाना इंचार्ज सुनील जाटव के नेतृत्व में दबिश देकर 60 लीटर शराब व शराब बनाने में प्रयुक्त उपकरण जब्त किए गए। मुखबिर की सूचना पर डिगांव माली शमशान घाट नाले के पास पर पुलिस ने दबिश देकर विनोद पिता रामनारायण मालवी उम्र 25 साल निवासी डिगांव माली के कब्जे से 60 लीटर कच्ची अवैध शराब कीमत 3,000 रुपए व कच्ची शराब बनाने के उपकरण जब्त कर आबकारी अधिनियम प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। साथ ही अफजलपुर पुलिस द्वारा डिगांव माली बांछड़ा डेरों में दबिश देकर 3 लोगों के कब्जे से अवैध शराब जब्त कर धारा आबकारी अधिनियम के तहत 3 प्रकरण पृथक पंजीबद्ध किए गए हैं। वहीं शराब बनाने व विक्रय करने वाले के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।